एक गांव में एक रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। रानो के पति का देहांत हो चुका था। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे जब तेज़ बारिश और हवा में भोजन की तलाश करने की खातिर वो बाहर निकला और उसका एक पेड़ के साथ टकराव हुआ, जिसकी वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था। तब से रानो खुद ही अपने बच्चों की रक्षा करती थी और इनको खुद ही पढ़ाती लिखाती थी। रानो बहुत गरीब थी। वो एक कवि के घर काम करके पैसे कमाती थी, जिससे उनका मुश्किल से ही बस गुजर बसर होता था। रानो को कवि अपने घर काम करने की कुछ पगार देती थी और रानो उन पैसों से अपने बच्चों की फ़ीस देती। मम्मा, मास्टर साहब आज फीस मांग रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम अगर कल फीस ना लेकर आए तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। मम्मा, मास्टर साहब ने आज मुझे बहुत गुस्से से बोला है और आज उन्होंने मुझे पढ़ाया भी नहीं है। मुझे क्लास से बाहर खड़ा रखा था आज उन्होंने। मम्मा, मास्टर साहब ने मुझे भी ऐसे ही कहा है। वो मेरी क्लास में भी आए थे और मुझे बोल रहे थे कि कल तुम्हारी और तुम्हारे भाई की फीस लाजमी अदा हो जानी चाहिए। मम्मा, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, हम कहाँ से फीस देंगे? कुकू, गुगू, तुम चिंता ना करो मेरे बच्चों, भगवान हमारी ज़रूर मदद करेगा। हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। रानो भगवान पर बहुत विश्वास रखती थी। वो हर हाल में भगवान का धन्यवाद करती कि वो जिस हाल में भी रखे ठीक है। रानो बहुत दिनों से काम पर जा तो रही थी, मगर मालकिन कवि उसको उसकी पगार ही नहीं दे रही थी। इसीलिए रानो के पास कोई रकम ना थी और वो बहुत चिंतित थी कि बच्चों की फ़ीस कहाँ से दे। रानो अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों आप चिंता ना करो, आज मैं मालकिन से जाकर अपनी पगार मांगती हूँ। मालकिन आज पगार दे देगी तो मैं आप लोगों को फ़ीस दे दूँगी। आप वो कल जाकर मास्टर साहब को दे देना। अब रानो काम पर चली जाती है। मालकिन जी, मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर दिया है, भोजन भी बना दिया है। अच्छा तो घर चली जा, मेरा दिमाग क्यों खा रही है? चल जा, अब कर दिया है तो मैं क्या करूं? चल जा, दफा हो जा अब यहाँ से। मालकिन आज मुझे पगार दे दें, मेरे घर में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैंने ना ही आज अपने बच्चों को भोजन करवाया है। आप पगार देंगी तो मैं कुछ ले जाऊंगी, अपने बच्चों को भोजन करवा दूंगी। और मास्टर साहब ने भी मेरे बच्चों से फ़ीस का कहा है कि कल फ़ीस लेकर आनी है। अगर आज मैंने अपने बच्चों को फ़ीस ना दी तो कल मास्टर साहब उन्हें स्कूल से निकाल देंगे। चल पड़े हटकल मोही, आए रोज पगार दे दे, पगार दे दे, दे दूंगी पगार भी तुझे। चल मूर्ख, अब जा यहाँ से, अपनी शक्ल गुम कर। मालकिन मुझे ऐसा मत बोलें, मुझे आज बहुत ज़रूरत है, पगार दे दें मालकिन कृपया करके, आज मैं बहुत चिंतित हूँ अपने बच्चों के लिए। अरे निकम्मी, तुझे समझ नहीं आती क्या? तेरे भेजे में क्या ये बात नहीं जाती कि तुझे आज पगार नहीं मिलनी? जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुझे पगार भी दे दूँगी। तेरे भेजे में ये बात कब जाएगी? चल अब दफा हो जा। और वैसे भी मुझे तो आज पार्लर जाना है, मेरा रंग तो देख काफ़ी ख़राब हो रहा है, मैंने ब्लीच भी तो नहीं करवाई ना। अब जा, तू मेरा समय जाया ना कर, चल जा यहाँ से। अच्छा मालकिन, चली जाती हूँ, नाराज ना हूँ आप। रानो को उसकी मालकिन कवि ने कभी भी समय पर पगार नहीं दी थी। हमेशा बहुत मुश्किल से और बहुत बार मांगने पर देती थी। जब भी रानो पगार मांगती थी उसको बहुत बातें सुनाती थी। अब तो रानो आदी हो गई थी अपनी मालकिन की बातों का सुनने की। रानो को बुरा ही नहीं लगता था अब।
वो फिर भी भगवान का धन्यवाद करती थी कि भगवान ने उसे कोई ना कोई काम तो दे ही रखा है। चलो जैसा भी काम है शुक्र है उसका। अगली सवेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। कुकू गुगू, क्या तुम दोनों आज फीस लेकर आए हो? कल मैंने तुम्हें कुछ कहा था। नहीं मास्टर साहब, आज मैं फीस नहीं लेकर आई। मम्मा के पास पैसे नहीं थे, मम्मा ने इसलिए हम दोनों की फीस नहीं दी। तो अपनी मामा से कहो ना कि फीस के पैसे दें, कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करें। अब तुम दोनों घर जाओ। यहाँ पाठशाला में जो फीस देता है बस वही पढ़ता है। अगर फीस नहीं दोगे तो कैसे पढ़ोगे? अब जिस दिन तुम दोनों के पास फीस आएगी उसी दिन तुम भी स्कूल आना। जाओ यहाँ से चले जाओ। किसी भी पाठशाला में कोई मुफ्त नहीं पढ़ाता। कुकू और गुगू घर आ जाते हैं। वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। क्या बात है बच्चों, आज पाठशाला से बहुत जल्दी आ गए हो। मम्मा, मास्टर साहब ने हमें पाठशाला से निकाल दिया है और बोला है कि जिस दिन तुम दोनों की फीस आ जाएगी तभी तुम दोनों को बिठाऊंगा। मम्मा, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते मगर हम मजबूर हैं। हम क्या करें? अब हम कहाँ से देंगे फीस? मम्मा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मम्मा, क्या अब हम स्कूल नहीं पढ़ेंगे? चुप कर जाओ कुकू, ऐसी बातें करके मम्मा को और परेशान ना करो। वो पहले ही बहुत चिंतित हैं। भगवान जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे और हमारी फीस भी अदा हो जाएगी। रानो खामोशी से खड़ी खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। वो कोई लफ्ज़ भी नहीं बोलती। शायद वो बहुत परेशान थी इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आज रानो की तबीयत भी कुछ ठीक ना थी। वो सब कुछ खुद कर के अब बीमार रहने लग गई थी। सारी जिम्मेदारी रानो खुद ही तो उठाती थी। हर बार सब कुछ वो खुद करती थी। हर समय थकन की वजह से अब वो पहली जैसी स्वस्थ ना रही थी। भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेगा, वो हमें ऐसे नहीं देख सकता बच्चों। ये कहकर रानो अचानक से खड़ी खड़ी नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मम्मा, मम्मा, क्या हो गया है आपको? मम्मा उठो, क्यों बेहोश हो गई हो? मम्मा, मम्मा उठो ना मम्मा। क्या हो गया है आपको? मम्मा उठ जाओ। कुकू और गुगू पास खड़े मुसलसल अपनी मामा को रो रो कर उठा रहे होते हैं मगर उनकी मामा नहीं उठती क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। अब कुकू गुगू से कहता है, तुम मामा के पास ही रुको, मुझे वैद्य जी के घर का पता है, मैं वहाँ से उनको बुला कर लाता हूँ। तुमने मम्मा का ख्याल रखना है। अब कुकू वैद्य जी को बुलाने चला जाता है। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू। कुकू वैद्य जी को बुलाने जा रहा होता है। वो उड़ते उड़ते भी अपनी मामा की तबीयत के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अब वैद्य जी आ जाते हैं और रानो चिड़िया का चेकअप करते हैं कि वो क्यों बेहोश हो गई थी। पास खड़े दोनों बच्चे मुसलसल रो रहे होते हैं कि उनकी मामा को क्या हो गया है। वैद्य जी रानो का मुकम्मल चेकअप करते हैं। वो रानो को ताकत का इंजेक्शन भी लगा देते हैं। बच्चों, आपकी मम्मा सिर्फ थकन की वजह से बेहोश हो गई हैं। मैंने इनको ताकत का इंजेक्शन दे दिया है, वो अभी होश में आ जाएंगी। आप परेशान ना हो। थोड़े समय के बाद ही रानो होश में आ जाती है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कुकू गुगू, आपकी मम्मा ठीक हैं, आप परेशान ना हो।
अब वेद जी चले जाते हैं। रानो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है कि अचानक रानो की नज़र पास पड़े डॉक्टर जी के बैग पर पड़ती है। रानो अपने बच्चों से फ़ौरन से कहती है कि ये बैग जाकर डॉक्टर जी को दे आएं। वो खोलकर भी नहीं देखती कि उस बैग के अंदर क्या था। जब बच्चे डॉक्टर जी को बुलाकर लाते हैं और उनको उनके बैग के बारे में बताते हैं तो डॉक्टर जी बहुत खुश हो जाते हैं। वो रानो की ईमानदारी से बहुत खुश होते हैं कि रानो के अंदर किसी किस्म का लालच नहीं है और वो रानो से अपने साथ शादी के बारे में कहते हैं कि मेरा दिल है कि मैं रानो से शादी कर लूँ, मुझे रानो बहुत पसंद आई है। रानो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई है। रानो अपने बच्चों की खातिर डॉक्टर साहब को हाँ कर देती है और रानो की और डॉक्टर जी की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। अब बच्चों की फ़ीस की भी रानो को कोई चिंता ना थी और ना ही घर के भोजन की। रानो को अब कव्वी मालकिन के घर काम भी ना करना पड़ता था। डॉक्टर जी रानो का बहुत ख्याल रखते थे और उसे बहुत खुश रखते थे। रानो अब हर तरह से सुखी थी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें समय के साथ साथ हर चीज़ के ठीक हो जाने पर यकीन रखना चाहिए। जब हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि भगवान जी सब ठीक कर देते हैं तो भगवान हमारी बात का मान रखते हैं, वो सब कुछ ठीक कर देते हैं, बस थोड़ा सा समय लगता है। अब तो रानो का घर बहुत ही सुंदर होता है, कव्वी मालकिन से भी ज़्यादा सुंदर। रानो और उसका परिवार बहुत खुश रहते हैं। देखा भगवान ने रानो को कितना बड़ा इनाम दिया। फिल्म खत्म हुई है। अब इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल और शेयर भी करना है। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।